हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आप सभी के बहुत बड़ा अपनी अपडेट और गुड न्यूज़। सबसे पहले तो नेवी ने 3 इनटेक की वैकेंसी एक साथ जारी कर दी हैं। ये सबसे बड़ी बात है, उस पर अलग से स्पेशल वीडियो आएगा। 10,000 प्लस वैकेंसी। दूसरा, एयरफोर्स ने आज ऑफिशियली मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। कैसा पेपर आएगा वो सभी स्टूडेंट्स हु आर ईगरली वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट 2026, जो वेटिंग कर रहे हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं, उनके लिए आज कैसा मॉक टेस्ट होगा ये मैंने नहीं, एयरफोर्स ने अपलोड कर दिया है। एयरफोर्स ने आज ऑफिशियली अपलोड कर दिया है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा मॉक टेस्ट रहेगा। इंग्लिश का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर आज आपके सामने देखने को मिलेगा। आपके सारे डाउट, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितना एग्जैक्ट आपका मार्क्स आया, आपको बताना होगा। मैं पेपर कराने जा रहा हूं। पेपर को कैसे खुलेगा, कैसे टिक लगाना है, कैसे सबमिट करना है, वो सब कुछ आज आपको ऑफिशियल पेपर खोलकर दिखाने जा रहा हूं। ओरिजिनल पेपर खोल के दिखाने जा रहा हूं। आपको पेपर कैसा दिखेगा, सबसे बड़ी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे चलते हैं। सीधे प्यारे बच्चे, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लेकर जा रहा हूं आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैंडिडेट में जब आप जाएंगे, कैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब कैंडिडेट में जाएंगे तो कैंडिडेट में यहाँ मॉक टेस्ट आ चुके हैं। एयरफोर्स ने बता दिया कि कैसा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। साइंस सब्जेक्ट का पूरा पेपर डाल दिया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और प्लस के फिजिक्स का पूरा पेपर डला है। सैंपल क्वेश्चन पेपर और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब बाय ग्रुप। कैंडिडेट को लॉगिन करना है, इस तरह से स्क्रीन आपकी लॉगिन होगी। लॉगिन करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। पेपर को ऐसे सॉल्व करना होगा। यहाँ जब आपने पढ़ लिए तो इसको टिक कर दिए और स्टार्ट एग्जामिनेशन। पेपर शुरू हो चुका है। इंग्लिश का सेक्शन आ चुका है, 20 क्वेश्चन है। पूरा पेपर बाई ग्रुप का आ चुका है, रागा से लेके, इंग्लिश से लेके, फिजिक्स से लेके, मैथ से लेके, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, पूरा ऑफिशियल पेपर। ये इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, कितने मार्क्स आ रहे हैं। एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, इन पे टिक लगानी है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जो बताएगा भाई उसको आगे पेपर में ऐसे सॉल्व करना होगा। फटाफट बताओ, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। द अथॉरिटीज सीम्स टू बी कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर। जो अथॉरिटीज थी, जो अधिकारी लोग थे, वो जो वर्कर की कंडीशन थे उसके बारे में कंसर्निंग क्या थे। इग्नोरेंट थे, रेस्पॉन्सिबल थे, इंसेंसिटिव थे या लिबरल थे। सेंस को समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, मुझे नंबर बताना, कितने नंबर आए आपके पेपर में। अथॉरिटीज पूरी तरह से दिखाई देती हैं। जो अथॉरिटीज हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कर्मचारियों की कंडीशन को, वो बिल्कुल कैसी दिखाई देती हैं। कंसर्निंग माने उनके संबंधित कैसी हैं उनसे, बिल्कुल ध्यान दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। और सीम्स टू आ गया, सेंस को समझिएगा। इग्नोरेंट क्यों नहीं आ सकता, इग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इसलिए इग्नोरेंट नहीं आ सकता। सीम टू बी, किस तरह दिखाई दे रही है कंडीशन, जो वर्कर की कंडीशन, हालत खराब है, उससे यह पता चल रहा है कि अथॉरिटी पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन वर्कर की बताई जा रही है। इनसेंसिटिव, बिल्कुल सही है, क्या है वो, इनसेंसिटिव हैं, असंवेदनशील हैं। लिबरल माने स्वतंत्र होता है, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असंवेदनशील हैं, पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं। जो अथॉरिटीज हैं, वर्कर की कंडीशन को बिल्कुल भी ध्यान में ना रखते हुए दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। सी इज द राइट आंसर। पेपर में आपको कैसे लगाना है इसका आंसर, यहां ऑप्शन दिए गए ए बी सी, यहां सी आपने टिक किया और उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। फटाफट से बताओ, ये ओरिजिनल पेपर में आज आपको कराने वाला हूं यूट्यूब पे सबसे पहले। ही इज ग्रेटर देन मी, कंपैरेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। आपके पास 20 सेकंड का समय है, वो मुझसे बड़ा है। ही इज ग्रेटर देन मी, फटाफट बताओ। पॉजिटिव डिग्री, क्या आई एम द ग्रेटेस्ट हो सकता है, दो लोगों की तुलना हो रही है, वह मुझसे
ज्यादा महान है, मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वह, ये ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। यदि ही इज एज ग्रेट एज आई, ही इज एज ग्रेट, वो मुझसे ज्यादा महान है, और ये पॉजिटिव डिग्री का अर्थ सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा आई एम एज ग्रेट, मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वो। आई एम नॉट सो ग्रेट एज आई, सो एज से जोड़ेंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा महान है, मतलब मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वह। डी इज द राइट आंसर, डी इज द, यहां टिक लगाऊंगा मैं डी, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा पेपर में। ये कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही है, यहां 2 क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन PQRS का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन PQRS का जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहां से शुरुआत पता नहीं है। अब वेक्स्ड प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी समस्या जो हम फेस कर रहे हैं, एंड टू रिजर्व मोर सीट, ज्यादा सीट रिजर्व करनी है, इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सबसे बड़ी समस्या, शुरुआत यहां से हो नहीं सकती, एंड टू से हो नहीं सकती, इस दा से हो नहीं सकती, शुरुआत होगी क्यू से। सबसे बड़ी समस्या जो हम फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या है, क्यू के बाद में इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज, क्यू के बाद एस आने वाला है। वो मोर कॉलेज खोलने की, किसके लिए ज्यादा कॉलेज खोलने की, बैकवर्ड क्लास के लिए, और उनके लिए रिजर्व सीट करने की, एंड टू रिजर्व मोर सीट, सबसे पहले आएगा क्यू, क्यू के बाद में होगा एस, एस के बाद में होगा भैया आर, इज टू ओपन मोर कॉलेज एंड टू रिजर्व मोर सीट फॉर द बैकवर्ड क्लास, आर के बाद आएगा पी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हम बी पर टिक करेंगे, बी इज द राइट आंसर, बी पर हम टिक करेंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे। आंसर ध्यान रखिए, जो मैं बताता जा रहा हूं वो सही आंसर है। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, बताइए वर्ड बताना है, फटाफट से बताओ। इम्बेलिस का बताना है अपोजिट मीनिंग क्या होगा। इम्बेलिस का अपोजिट, इम्बेलिस एक वर्ब है, इम्बेलिस माने होता है चीजों को सजाना, चीजों को सजाना, डेकोरेट करना, चीजों को सजाना, डेको डेकोरेट करना, फिगरेटिव करना, फिगरेटिव करना, चीजों को सजाना। इसका अपोजिट बताना है प्यारे बच्चों, अपोजिट। सेक्रीफाइस माने बलिदान करना, ये होगा नहीं। फोरफीट किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। फोरफीट का मीनिंग क्या होता है भाई, पेनाल्टी, किसी पर अर्थदंड लगाना, पेनल्टी लगाना, जुर्माना लगाना, उसे कहते हैं फोरफीट, ये होगा नहीं। इम्बेलिस माने सजाना, और इसका उल्टा डिसफिगर माने होता है तितर वितर करना। तितर, फिगरेटिव का उल्टा है डिसफिगर, चीजों को फैला देना, तितर वितर करना। सी इज द राइट आंसर। इंडिक्ट किसे कहते हैं बताइए। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी पर अभियोग करना, मुकदमा ठोकना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, अभियोग लगाना, ये नहीं होगा। इम्बेलिस माने चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना, और इसका उल्टा होगा डिसफिगर करना। सी इज द राइट आंसर। सी पर क्या करना होगा, आपको यहां टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ना है। टीचर सेड टू मी बी रेगुलर, अगला क्वेश्चन। इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये वो कंप्यूटर की स्क्रीन खुल रही है जैसी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। ये वो कंप्यूटर की स्क्रीन खुल रही है जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। इंपरेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाना है, सेड टू चेंज हो जाएगा। टीचर ने बोला है बच्चों से कि बेटा हमेशा रोजाना रेगुलर रहो और अपना पढ़ाई रोज करो, तो टीचर ये एडवाइस दे रहा है, एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लग जाएगा। यहां इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजंक्शन टू नहीं लगाया गया, इसलिए नहीं सही है। ये टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि एडवाइस दी जा रही है, ये भी सही नहीं है। आंसर बी इज द राइट आंसर। सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लग जाएगा। बी रेगुलर, योर लेसन चेंज हो जाएगा माई लेसन में। यहाँ बी इज द राइट आंसर 100%, और मैंने बी पर टिक कर दिया। मैं आगे नेक्स्ट बढ़ गया। अगला क्वेश्चन, नाउन फॉर्म पूछी गई है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को पार्ट ऑफ स्पीच से। डिटेक्ट क्या है, डिटेक्ट एक वर्ब है, और डिटेक्ट का पूछा गया नाउन क्या होता है, जल्दी बताइए भाई। डिटेक्ट का नाउन, डिटेक्ट माने होता है चीजों को पता लाना, डिटेक्ट करना। डिटेक्टिव एक एडजेक्टिव है, डिटेक्ट का एडजेक्टिव, डिटेक्ट का एडजेक्टिव डिटेक्टिव है। उसने नाउन पूछे, डिटेक्शन बिल्कुल सही है, यही नाउन है। डिटेक्शन एक नाउन है। डिटेंशन एक अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को कैद करना, कैद करना। डिटेंशन एक नाउन की तरह कैद में रखना। डिक्टेटर होता है तानाशाह,
डिक्टेटर होता है किसी के ऊपर मन मर्जी राज करना, तानाशाही करना, जोर जबरदस्ती करना। डिटेक्ट की नाउन क्या हो जाएगी? डिटेक्शन। बी इज द राइट आंसर। डिटेक्ट माने पता लगाना, बी इज द राइट आंसर। मैंने बी पर टिक कर दिया और मैं नेक्स्ट बढ़ गया। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेड दिखा रहा है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, फटाफट बताओ, लिख लो बेटा इसको। ये कहावत है, जॉन मिल्टन ने ऐसा बोला था। जॉन मिल्टन जो इंग्लिश के पोइट हैं, ठीक है ना, उन्होंने ये बोला था कि भाई सुंदरता की चीजों से हमेशा खुशी मिलती है, ये फिक्स है यहाँ पे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, आर्टिकल ए फिक्स है यहाँ पे। आर्टिकल ए बिल्कुल फिक्स है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, लिख लो, गांठ बांध लो। कहावत है, सुंदरता की चीजों से यहाँ दा नहीं आएगा कभी। ये जॉन कीट्स ने बोला था, जो इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट हुए हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही स्टोल अ डॉग। स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बताइए जल्दी। ही स्टोल अ डॉग, उसने कुत्ते को चुराया और उस कुत्ते को 50 रुपए में बेच दिया। क्या गलती है, जल्दी बताओ, क्या गलती है इसमें, फटाफट से बताइए। कुत्ते को चुराया है और फिर कुत्ते को बेच दिया है। बार बार एक ही नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज्ड प्रोनाउन। बार बार एक ही नाउन का रिपीटेशन नहीं कर सकते। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो स्टोल द डॉग की जगह यहाँ डॉग ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा से डॉग के लिए द डॉग लगाएंगे या इट लगाएंगे? इट का प्रयोग होगा। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर रेस 50, 50 रुपए में बेच दिया। क्यू पार्ट में गलती है, किस पार्ट में गलती है? क्यू पार्ट में। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर रेस 50, क्यू पार्ट में। क्यू पार्ट कहां पर है? डी ऑप्शन में है। आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। स्पॉटिंग एरर बताओ फटाफट, फटाफट से बताइए स्पॉटिंग एरर। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट हो गया उसे और एडमिट हो गया हॉस्पिटल। मेरे बेवकूफो कुछ कह रहे हैं पी में गलती है, ये तो सही है। मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई घटना घटित हो जाना, दुर्घटना हो जाना। एडमिट के साथ कभी इन नहीं आती, टू आती है। एडमिटेड टू इन द हॉस्पिटल होगी या टू द हॉस्पिटल, आर पार्ट में गलती है। सी इज द राइट आंसर। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिट इन द हॉस्पिटल या एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, या टू द हॉस्पिटल। ये वो स्क्रीन चल रही है जैसी आपको पेपर में देखने को मिलेगी। टाइम भी चल रहा है इसमें, प्रॉपर कितना टाइम दिया गया है, कितना आपका वो बचा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ। यहाँ इन द हॉस्पिटल की जगह होगी, आर पार्ट में गलती है, और सी, यहाँ सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। स्क्रीन पर आपको प्रॉपरली दिख रहे होंगे ऐसे स्क्रीन। आपको रिमेनिंग टाइम 10 मिनट बचा हुआ है। रिमेनिंग टाइम 10 मिनट बचा हुआ है, जल्दी करेंगे। बहुत मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। मिली और मीना दोनों ही क्या हैं? ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। तो बोथ के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा? बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। बोथ के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा प्यारे बच्चे? एंड होगा। बोथ के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा? एंड होगा। बोथ मिली एंड किस पार्ट में गलती है? पी, क्यू पार्ट में गलती है। क्यू पार्ट मतलब सी आंसर है। क्यू पार्ट में गलती है। बोथ मिली एंड मीना, बोथ के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा बेटा? याद रखना, बोथ के साथ आने वाला प्रीपोजिशन होगा एंड, और इसलिए बोथ एंड आएगा। सी पार्ट में गलती है, याद रखिए। आंसर क्या हो जाएगा? क्यू पार्ट में गलती है, मतलब आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो फटाफट। इट इज टाइम टू बाई बुक्स, पैसे बनाइए। इट इज टाइम टू बाई बुक्स, सर किताबें खरीदने का समय। इसका पैसिव क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। इट इज टाइम टू बाई बुक्स। यहाँ टाइम भी चल रहा है इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा, 20 मिनट में पेपर बंद हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम खिंच रहा है। इट इज टाइम टू बाई बुक्स। इट इज टाइम का पैसिव इट इज टाइम रहेगा। टू बाई बुक्स को किस में चेंज हो जाएगा? टू प्लस के, टू की जगह आ जाएगा फोर, फोर के बाद में द बुक्स, और टू बी बॉट, फॉर द बुक्स are being bought, for the books to be bought, all the books to be bought, for the books have been bought, have been bought नहीं होगा। to buy books का क्या बन जाएगा? for the books to be bought, A is the right answer। it is time to buy books। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसे बनता है। टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर लगा करके बुक्स आगे आ जाएगा। टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और आंसर हो गया इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। ए इज द राइट आंसर। यहाँ टिक लगाएंगे बेटा ए पार्ट में। स्क्रीन में आपको टाइम दिख रहा है। आगे चलते हैं। वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या कहा जाता है? वो आदमी जिसको बहुत बड़ा अनुभव हो, किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उसे क्या कहा जाएगा? कोई भी व्यक्ति जिसको अपने उसमें सीनियर तो होता है, जो पद में बड़ा हो, ऑफिसर होता है, अधिकारी, वेटरन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड।
किसी भी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस अप्रेंटिस होता है जो ट्रेनिंग ले रहा है, प्रशिक्षु जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वेटरन इज द राइट आंसर। वेटरन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। पेपर चल रहा है आगे। इनकरेक्ट पार्ट बताइए, कौन से पार्ट में स्पेलिंग गलत है, कौन से पार्ट में स्पेलिंग गलत है। अकोमोडेट की स्पेलिंग, अकोमोडेट ACCO बिल्कुल सही है। एकोमोडेट की बिल्कुल सही है। सेपरेट की स्पेलिंग SEPARATE, सेपरेट की स्पेलिंग ये होती है प्यारे बच्चे। सेपरेट की स्पेलिंग गलत दी गई है, बी इज द राइट आंसर। अकर्माने घटित होना ये सही है, रिसीव माने प्राप्त करना ये भी सही है। बी की स्पेलिंग गलत है, सेपरेट की स्पेलिंग गलत है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जेस्ट का सिमिलर बताना है। जेस्ट माने हो तो जोश या ऊर्जा, जोश या ऊर्जा, तीव्र इच्छा, उसका सिनोनिम्स बताना है। जेस्ट, जेस्ट माने होती है भाई आपकी तीव्र इच्छा, जो आपकी पैसन होती है, जो पागलपन होता है चीज़ों के लिए। क्रेजीनेस, लेजी माने आलसी, ये होगा नहीं। अपैथी माने आलसपन, ये होगा नहीं। पैसन इज द राइट आंसर। बोरेडम माने उबाऊ होना, बोर होना, ये भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। जेस्ट माने बहुत ज़्यादा पैसन, बहुत जोश, और इसका सिमिलर मीनिंग बताना होगा। बिल्कुल सही है, पैसन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। भाई टाइम को भी देखना होगा, इसलिए हमें उसी टाइम में करना है। थंडर वाज अकॉम्पनीड बाय, थंडर वाज अकॉम्पनीड बाय, अकॉम्पनीड के साथ लिख लो, फिक्स प्रीपोजिशन बाय आता है। तूफान के साथ साथ में बहुत तेज बारिश भी आई, तूफान के साथ साथ में बहुत तेज बारिश भी आई। अकॉम्पनीड बाई होता है के साथ साथ फिक्स प्रीपोजिशन। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिक्स प्रीपोजिशन, अकॉम्पनीड के साथ बाई आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन। थंडरवर्ड अकॉम्पनीड बाई अ हैवी रेन, याद रखिए अकॉम्पनीड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बाई आएगा। आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पैसेज आ गया भाई, बहुत सिंपल पैसेज है। पर्सनली लेखक क्या कह रहा है कि मुझे क्या पसंद नहीं है किसी की पोप गरीबी या जो कष्ट लोग झेलते हैं उसकी लोग तारीफ करते हैं ना कि मैं तो गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेखक कह रहा है मुझे इस बात से बहुत घृणा है, जो गरीबी का रोना रोते हैं भाई उनसे मुझे बहुत घृणा है। लेखक कह रहा है, लेखक कह रहा है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ये सब किसी को बोलना भी चाहिए कि मैं गरीब हूं, डिजायरेबल है। इनको दूर करो, लेखक कह रहा है दूर करो, बस खत्म करो, गरीबी का रोना मत रो। और ना ही लेखक कह रहा है मैं इस चीज की प्रशंसा करूंगा कि तुम बाबा जी हो जाओ। लेखक ये भी कह रहा है कि मैं नहीं कहता तुम एसेटिक लाइफ जियो, मतलब बाबा की तरह जिंदगी जियो। लेखक कह रहा है ये डिपेंड करता है कि जिसको जैसी जिंदगी जीना है, ये इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। लेखक ने एक बात कही है कि मैं किसकी तारीफ करता हूँ, सिंपलिसिटी की तारीफ करता हूँ, जो सिंपल तरीके से बहुत ही उच्च विचारों वाले हैं, जो समानता को दर्शाते हैं, जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्मनियंत्रण होता है। जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसे पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जबकि वो कह रहा है लेखक को कि बॉडी को टॉर्चर मत करो, तुम जिम में लगा के बाइसेप्स लगा रहे हो 200 300 400, अबे बेवकूफो बॉडी को काय को टॉर्चर कर रहे हो। लेखक कह रहा है मुझे ऐसा लगता है माइंड और हैबिट्स हैव ऑल्सो बी ट्रेंड, विचार भी बदलने चाहिए। बॉडी सांड की तरह बना ली है लेकिन गोबर भरा हुआ है। लेखक कह रहा है अरे बुद्धि को भी तो ट्रेन करो, वो भी तो तुम्हारे कंट्रोल में हो। इट वुड बी एब्सर्ड, लेखक कह रहा है बहुत मूर्खता होती है एक आदमी से एक्सपेक्टेशन करना हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव, जिसने खुद से बहुत प्यार किया हो, कि भैया तुम सफर करोगे या इंडिविजुअल सेल्फ कंट्रोल करोगे, बिहेव लाइक अ हीरो वैन जब कोई आपत्ति आती है। लेखक कह रहा है अच्छी कंडीशन में रहना, गुड मोरल कंडीशन में, रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू बी अ फिजिकल हेल्थ। लेखक कह रहा है जितना तुम शरीर पर ध्यान देते हो बॉडी बनाने में, उतना दिमाग से पैदा मत बनो, दिमाग को भी कंट्रोल करो। बॉडी बना ली ऐसे और सांड बन गए, क्या करोगे उसका। ठीक है, लेखक कह रहा है दिमाग भी होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं, ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर समय 4 मिनट बचा हुआ है। राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, लेखक कह रहा है मैं गरीबी की जो प्रशंसा करते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं क्या करूं, गरीबी में रोता रहता हूं, अरे सर हम तो गरीब हैं, अरे भैया, लेखक कह रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सभी का ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन है, बताइए। ये पर्सनल ओपिनियन है लेखक का अपना, सभी का नहीं है ना, ये सिंपल लोगों का ओपिनियन है, ये लेखक के खुद के विचार हैं। पर्सनल ओपिनियन, पहले का आंसर बी होगा, पहले का आंसर बी होगा भैया, बी। अगला क्वेश्चन बताओ, टू हुम, लेखक किसको कह रहा है कि बाबा जी संत की जिंदगी किसके लिए अच्छी होती है। कौन संत होता है, लेखक क्या कह रहा है, सबको संत हो जाना है या खुद की मर्जी से। लेखक कह रहा है न मैं ये कहता कि तुम संत हो जाओ, ये तो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारी इंडिविजुअलिटी पे कि किसको क्या अच्छा लगता है। तो किसको ये बताओ संत की लाइफ अच्छी है, सबके लिए या सोशली एडवांसमेंट के लिए कि इंडिविजुअल के लिए, ये तो खुद पर डिपेंड करता है भैया। सी इज द राइट आंसर।
सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया, कितना मिनट, 3 मिनट बचे हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय, ऑथर का असेटिक लाइफ से क्या मतलब है? असेटिक लाइफ एक वर्ड यूज किया है पैसेज में, लेखक वहां इसको किसको कहना चाहता है? ऐसी जिंदगी जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो, इक्वालिटी हो, सिंपलिसिटी हो, या मोटिफिकेशन ऑफ बॉडी? अरे भैया, मोह माया को त्याग दिया। संत की जिंदगी असेटिक किसे कहते हैं? जिसने दुनिया को छोड़ दिया। पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए पूरी जिंदगी को छोड़ दिया, जैसे कि अपने पवन भाई हैं। तो मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, याद रखिए, इसको बोला गया असेटिक लाइफ। और आगे चलते हैं सर, अगला लास्ट क्वेश्चन। कौन सा आंसर है इसका? डी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 मिनट का समय बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस, कह रहा है एब्सर्ड का मीनिंग क्या है? यहां पर एक शब्द आया था पैसेज में, एब्सर्ड। लेखक पूछ रहा है कि एब्सर्ड का मीनिंग क्या है। यहां पर एक शब्द आया था एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग बताओ जल्दी। एब्सर्ड माने मूर्खता की हद होती है, सिंपल होता है, कॉन्ग्रुअस होता है, नहीं रीजनेबल, या सिली, जो सिली टाइप के होते हैं, बेवकूफ। कहते हैं ना ये बंदा बहुत ही सिली है, मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको कहा जाता है एब्सर्ड। आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। सी पर टिक लगाइए। ये पेपर खत्म। लास्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आंसर बताओ। वह रोजाना मॉर्निंग में वॉक करने जाता है, क्या आएगा यहाँ पर? डेली रूटीन बताने के लिए सर, डेली रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ही के साथ में गोज आएगा। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में हम यहाँ सी टिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट हो गया। ये नेक्स्ट हो गया। सबमिट करिए क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गया सर। सी लग, क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गया, टाइम खत्म। ओके, क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गया। क्वेश्चन पेपर सबमिट हो चुका है भाई, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, आंसर 20 हुए हैं। इंग्लिश का सेक्शन पूरा स्टार्ट खत्म हो चुका है, मैंने सॉल्व करा दिया। 20 मिनट का पेपर खत्म। इस तरह का स्क्रीन, इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। कितने नंबर आपके आए फटाफट से मुझे बताइए। ओरिजिनल पेपर आपके लिए ला के आया हूँ। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।